हेलो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डीके चौरसिया। स्टडी प्लान में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री में 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की जांच निम्नलिखित टेस्टों के द्वारा किया जाएगा। क्लियर? और इस टेस्ट से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर भी स्पष्ट हो जाता है। मतलब हम बात करेंगे कि जांच इसका अल्कोहल का जांच ये कौन कौन से जांच के द्वारा क्या होता है, डिफाइन होता है। आइए देखते हैं। तो अगर हम बात करेंगे, सबसे पहला बात करेंगे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की जांच निम्नलिखित विधियों द्वारा किया जाता है। यहां पर अगर हम सबसे पहला बात करेंगे तो एक है लुकास टेस्ट। क्या नाम है? लुकास टेस्ट। अब ये लुकास टेस्ट जो आता है, ये रियल में इसमें एक टर्म आता है लुकास रीएजेंट। तो हम लोग बात करेंगे लुकास टेस्ट में जो लुकास रीएजेंट होता है, ये रीएजेंट क्या होता है। तो अगर इस रीएजेंट की हम लोग बात करेंगे तो ये रीएजेंट जो होता है लुकास रीएजेंट, तो यहां पर हम बात लिखने वाले हैं लुकास रीएजेंट। रीएजेंट का मतलब था अभिकर्मक। अब ये लुकास रीएजेंट हम किसको कहते हैं? जब हमारा अनाद्र, मैं क्या बोल रहा हूं, अनाद्र ZnCl2 और प्लस सांद्र अगर HCl, अगर ये दोनों का मिश्रण अगर एक साथ होगा, दोनों एक साथ मिक्स होगा, तो ये जो क्या होगा, रिएजेंट बनेगा। उस रिएजेंट का नाम क्या होगा? लुकास रिएजेंट। तो बात होगा कि लुकास रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो लुकास रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होगा? अनाद्र ZnCl2 और सांद्र HCl। मतलब है यहां जो अनाद्र का मतलब होता है जिसमें वाटर न हो, ये मतलब सूखा हुआ हो। और सांद्र का मतलब, सांद्र HCl मतलब क्या कि ये कंसंट्रेटेड हो, कंसंट्रेटेड HCl होगा। ये जब दोनों आपस में मिक्स करेंगे या मिक्स होंगे तो एक रीएजेंट बनाएगा। उस रीएजेंट का नाम क्या होगा? लुकास रीएजेंट। लुकास रीएजेंट। अब बात होगा कि यहां पर मैंने क्या बात यहां किया है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये तो पहला बात हो गया कि लुकास रीएजेंट। तो ये लुकास टेस्ट होगा। तो लुकास टेस्ट के लिए लुकास रीएजेंट आता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है। दूसरा इसका जो टेस्ट होता है उस टेस्ट का नाम होता है कि हॉट कॉपर। हॉट कॉपर टेस्ट। क्या बोल सकते हैं? हॉट कॉपर टेस्ट का मतलब क्या? जांच। मतलब कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को हॉट कॉपर मतलब 573 डिग्री, 573 डिग्री केल्विन पर अगर हीट किया जाएगा कॉपर के प्रेजेंस में, तो वो हमको क्या देगा? अलग अलग कंपाउंड देगा। ठीक है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक होता है हॉट कॉपर। दूसरा जो आपका हो गया वो आपका क्या हो गया? तीसरा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को हम लोग ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। चौथा जो आपका होता है उसको बोलते हैं हैलोफॉर्म टेस्ट। हैलोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं। और पांचवा जो होता है विक्टर मेयर टेस्ट। अब यहां समझना है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल की जांच करने के लिए कौन कौन से टेस्ट आते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट हम बात करेंगे लुकास टेस्ट। तो अब लुकास टेस्ट जो होता है, तो लुकास टेस्ट में कौन सा एजेंट काम करता है? तो लुकास टेस्ट में लुकास रीएजेंट काम करता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है? अनाद्र ZnCl2 और सांद्र HCl। अगला जो होता है कि हॉट कॉपर।
हम हॉट कपर की बात कर रहे हैं, तो हॉट कपर जब होता है तो ये हॉट कपर टेस्ट होता है जिसमें 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल में डिफरेंसेस बताता है, अंतर बताता है। तो एक ये जांच होता है। अब अगला जो होता है कि यहां पर ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, यानी जितने भी अल्कोहल है उनका ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण से क्या क्या बनते हैं उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगला जो है हालोफॉर्म टेस्ट, हालोफॉर्म टेस्ट से क्या बनता है उसका डिस्कशन करेंगे। ये जो विक्टर टेस्ट है ये आपके सिलेबस में नहीं पढ़नी है, लेकिन इसके बारे में हल्का फुल्का जान लीजिएगा, हो जाएगा। लेकिन अगर आप बात करेगा कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर डिफाइन करने के लिए, तो ये 5 अंतर आपको इस टेस्ट से पता चल जाएगा कि क्या क्या बनेंगे। क्लियर? ये हमेशा एग्जाम के पर्पज से आप हमेशा याद रखिएगा। यहां पर इसको बदल देगा, आपने सांद्र सीखा है, यहां पर अगर सांद्र दिया है तो यहां पर क्या देगा, तनु दे देगा, मतलब क्या, डाइल्यूट दे देगा, एक्वस दे देगा। तो आप यहां गलत करो, यहां अनाद्र की जगह आद्र दे देगा, यहां आप गलती कर दोगे। तो ये चीज पर आपको बहुत अच्छा से समझना होगा। तो ये 5 टेस्ट है। अब आपसे कोई पूछेगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में जांच करने के लिए कितने टेस्ट है, यानी इसके लिए कितने टेस्ट है, तो क्या बताएंगे 5 है। कौन कौन? पहला लुकास टेस्ट, दूसरा हॉट कपर, तीसरा ऑक्सीडेशन, चौथा हेलोफॉर और 5वां विक्टर मेयर टेस्ट। तो जनरली हम लोग पढ़ेंगे 1 2 3 और थोड़ा सा ये भी पढ़ लेंगे। इसमें थोड़ा कलरिंग में डिफरेंसेस होता है, कलर में अंतर आता है। क्लियर है? अब आइए हम लोग देखते हैं लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट 1 डिग्री अल्कोहल, मैं क्या बोल रहा हूं कि 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल अगर किसके साथ ZnCl2, ये क्या हो जाएगा, अनाद्र हो जाएगा। मैंने क्या बताया, अनाद्र, और प्लस सांद्र HCl जो होगा इसके साथ जो रिएक्शन करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो आप यहां देखोगे कि इसमें क्या क्या बन सकते हैं। तो यहां पर देखना है कि जब इसके साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा। पहला बात, ये तो 1 डिग्री हो गया। फिर हम बात करें कितना, R C, यहां R और मैंने का H लगा दिया, यहां पर OH लगा दिया। ये क्या हो गया आपका, ये सेम चीज होगा। ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल, ये कितना 2 डिग्री होगा, ये कितना 1 डिग्री होगा। क्यों, जितने R ग्रुप जुटेंगे ये डिग्री रिप्रेजेंट करेंगे। कार्बन के साथ जितने R ग्रुप जुटेंगे, अगर 1 जुटा तो 1 डिग्री, और 2 जुटेगा तो 2 डिग्री, और 3 जुटेगा तो 3 डिग्री। तो अगर हम 3 डिग्री की बात करेंगे तो मेरा 3 डिग्री में क्या होने वाला है, यहां पर भी R है, ये भी R है, ये भी R है, और यहां पर क्या OH। अब क्या होगा, ये रिएक्शन है। अब बात होगा कि सर इसके साथ ये रिएक्शन करेगा तो क्या बन सकता है, क्या बनेगा, ये चीज हमको देखना है। तो अब यहां देखना है कि यहां पर जो 3 डिग्री जो क्या होता है, जो 3 डिग्री ये आपका अल्कोहल होता है, वो सबसे फास्ट रिएक्शन करता है। किससे, यूनिट से सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा। अब बात होगा कि सर ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा क्या, जब ये टूटेगा तो यहां RCH2 और क्या, यहां पर आपका Cl है ना, ये Cl बनाएगा। अगर यहां टूटेगा तो क्या बनाएगा, R और क्या H और क्या Cl बनाएगा। यहां जो होगा क्या बनाएगा, R और क्या बनाएगा, Cl बनाएगा। अब यहां बात होगा कि इसमें सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा। यहां सबसे फास्ट रिएक्शन जो होता है ये कौन करता है, ये 3 डिग्री करता है, 3 डिग्री। इस रिएक्शन को होने में मुश्किल से मतलब 5 सेकेंड 5 से 15 सेकेंड के आसपास इस रिएक्शन को कवर करता है। ये 5 मिनट, इसका थोड़ा सा क्या होगा, टाइम लगा। तो अब यहां बात करेंगे कि इसमें कौन सा अल्कोहल लुकास टेस्ट के लिए, कौन सा अल्कोहल लुकास टेस्ट के लिए डिफाइन करेगा, सबसे फास्ट डिफाइन करेगा, सबसे फास्ट। तो आप क्या बताओगे, 3 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है ये सबसे फास्ट रिएक्शन करता है। अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर का मतलब क्रम, अगर हम क्रम की बात करेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल जो होगा
सबसे फास्ट एक्शन करेगा, 2 डिग्री का करेगा उससे थोड़ा कम करेगा, और 1 डिग्री का होगा सबसे स्लो करेगा। तो अब यहां पता चल गया कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि लुकास रीएजेंट के साथ सबसे फास्ट रिएक्शन कितने डिग्री का अल्कोहल करता है, तो आप क्या बताने वाले हो? ये 3 डिग्री अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन करता है, 2 डिग्री का करता है थोड़ा सा उसे स्लो करता है, और 3 डिग्री का सबसे फास्ट करता है, 2 डिग्री का करता है इसके बाद, और 1 डिग्री का सबसे स्लो रिएक्शन करता है, सबसे स्लो। क्लियर? तो ये इसका डिफरेंस है। मैं इस पे एग्जांपल आपको समझा रहा हूं तब और ज्यादा दिमाग खुलेगा। जैसे मैंने आपने ले लिया CH3 और मैंने यहां CH2 लगा दिया और मैंने OH लगा दिया और मैंने रिएक्शन लिख दिया यहां पर HCl, लेकिन यहां पर याद रहे ये क्या है? सांद्र। अब क्या करेगा? यहां पर लिख देगा ZnCl2 और यहां क्या लगेगा? अनाद्र। क्या लिखेगा? अनाद्र लिखेगा। तो जब अनाद्र लिखेगा तो क्या होने वाला है ये समझना है कि ये आपको क्या देगा? ये हाईलाइट देगा। क्या देगा? हाईलाइट। क्या देगा? हाईलाइट देगा। यहां से क्या बना देगा? CH3 CH2 और आपको यहां OH जगह क्या लगा देगा? C लगा देगा, और बाकी होगा आप क्या बना देगा? H2 बना देगा। क्या बना देगा? H2। यहां सब में H2 बनाएगा, H2 और क्या? S2 सब। अगर हमारा यहां पर कितना 2 डिग्री का आता, मैंने कहा CH3 और मैंने यहां पर H लगा दिया OH, ये हो गया आपका 2 डिग्री अल्कोहल। इसमें एक ग्रुप 2 ग्रुप जुड़ा है ना, ये 2 डिग्री हो गया। इसके साथ ये रिएक्शन करेगा। आप बताओ ये क्या होने वाला है? यहां पर सेम चीज रहेगा, यही ZnCl2 सेम चीज रहेगा, अनाद्र सेम रहेगा। क्या देगा? CH3H और कितना? Cl। ये आपका हो गया 2 डिग्री प्लस H2O। तो इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। पहला इससे डिफरेंस, अगर कोई पूछेगा लुकास टेस्ट के द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल में अंतर स्पष्ट करता, करेंगे क्या करेंगे हम? 1 डिग्री सबसे स्लो रिएक्शन करता है, 2 डिग्री उससे थोड़ा सा फास्ट करता, आते हुए सबसे फास्ट रिएक्शन करता है। हो गया डिफरेंसेस। तो इजीली इसका आप डिफरेंसेस भी कर सकते हो, इसका डिफरेंस भी हम पता कर सकते हैं किसके द्वारा? रिएक्शन के द्वारा। क्लियर? आगे चलते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव, लुकास रिएजेंट निम्नलिखित में कौन है? पहला ऑप्शन है HCl तनु प्लस ZnCl2 आद्र। दूसरा ऑप्शन HCl गैस ZnCl2 अनाद्र। तीसरा ऑप्शन क्या होगा? HCl सांद्र प्लस ZnCl2 आद्र, और डी होगा HCl सांद्र और ZnCl2 अनाद्र। लुकास रिएजेंट इनमें कौन सा है? कौन सा आपको देखना है कि देखने में तो सब एक जैसा लगेगा इसमें, लेकिन लुकास रिएजेंट कौन है? मैंने अभी आपको मैंने क्या सिखाया? जहां पर अनाद्र ZnCl2 आ जाए और सांद्र HCl आ जाए वही आपका लुकास रिएजेंट होगा। तो इसमें आप देखिए कौन सा, सब में HCl सब में HCl है, लेकिन यहां देखना तनु है, यहां पर गैस है, यहां पर क्या सांद्र है, यहां पर भी सांद्र है। अब देखना है कि यहां तो सांद्र दोनों मिल रहा है, लेकिन अब देखना है कि यहां ZnCl2 आद्र है लेकिन यहां ZnCl2 अनाद्र है। ऑप्शन कौन सही होगा? डी। ये अनाद्र की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन लुकास रिएजेंट सबसे
सबसे फास्ट कितने डिग्री के अल्कोहल के साथ करता है, लुकास रिएजेंट सबसे फास्ट रिएक्शन कितने डिग्री के अल्कोहल के साथ करता है? ऑप्शन दे रहे हैं। पहला 1 डिग्री अल्कोहल, दूसरा 3 डिग्री अल्कोहल, तीसरा 2 डिग्री अल्कोहल, और डी CH3OH मिथाइल अल्कोहल। इसको हम 0 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं। अब यहां समझना है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और CH3OH, इसमें सबसे फास्ट एक्शन किसका साथ करेगा? मैंने अभी आपको सिखा गया, सबसे फास्ट एक्शन किसका साथ करेगा? 3 डिग्री के साथ। इसी क्वेश्चन अगर बदलना होगा तो बदल देगा कि लुकास रिएजेंट कितने डिग्री अल्कोहल के साथ, मतलब किस अल्कोहल के साथ अपक्रिया नहीं करता, किस अल्कोहल के साथ नहीं करता है? तो CH3OH के साथ नहीं करता। मैं इसको क्वेश्चन बना दे रहा हूं, कि लुकास रिएजेंट किस अल्कोहल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? CH3, तीसरा थ्राइस OH, और डी हो गया CH3OH। ये आपका 1 डिग्री हो गया, ये आपका यहाँ पर 2 लगा हो तो मतलब आपका 2 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ देखिए 3 लगा है, ये मतलब 3 डिग्री हो गया। यह 3 अल्काइल ग्रुप है, और यहाँ को देखना है CH3OH, ये मिथाइल अल्कोहल है। ये जहरीली शराब है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जहरीली शराब। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जहरीली शराब। तो ये समझना, ये लुकास रिएजेंट के लिए वेरीफाई नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? डी। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट चलते हैं। अल्कोहल लुकास रिएजेंट की उपस्थिति में कौन सा यौगिक देता है? एल्कोहल लुकास रिएजेंट की उपस्थिति में कौन सा एल्कोहल देता है? लुकास रिएजेंट एल्कोहल लुकास रिएजेंट की उपस्थिति में कौन सा यौगिक देता है? तो यहां पर यौगिक की बात है, कौन सा यौगिक देता है, ठीक है ना? तो पहला ऑप्शन मैं बना रहा हूं कि R CH2X, दूसरा R CH2 डबल OH, तीसरा मैं बना सकता हूं R CONH2, और D हो जाएगा RNC। तो इसमें कौन सा यौगिक बनाता है? तो आपको देखना है कौन सा बनाता है। हाइलाइट बनाता है, तो ये 1 डिग्री हाइलाइट हो गया, 2 डिग्री हाइलाइट भी होता है, 3 डिग्री हाइलाइट भी होता है। तो ऑप्शन अगर ऑप्शन के अनुसार हम लोग टिक लगाएंगे, अगर यहाँ 2 डिग्री भी अगर हाईलाइट होता है तो उसको टिक लगाते, 3 डिग्री होता है उसको भी टिक लगाते, लेकिन मैं ऑप्शन में केवल 1 डिग्री दिया हो ना, तो 1 डिग्री हम टिक लगाएंगे। क्लियर? अगला यहां से क्वेश्चन हो जाए, अब इसको ऑब्जेक्टिव बन जाएगा।
लुकास रिएजेंट किस लुकास रिएजेंट इनमें किस यौगिक के साथ अभिक्रिया करेगा? पहला ऑप्शन RNC, दूसरा RCHO, तीसरा RCH2OH, चौथा RCOCl। लुकास रिएजेंट इनमें किस यौगिक के साथ अभिक्रिया करेगा? तो मैंने बताया लुकास रिएजेंट अल्कोहल के लिए डिफाइन है। किसके लिए? अल्कोहल के लिए। तो आप यहाँ कहीं अल्कोहल आपको दिख रहा है क्या? यहाँ इसमें कहीं भी? यहाँ दिख रहा है। ऑप्शन कौन होगा? सही। तो ये इससे क्या करेगा? इससे आपको पता चल जाएगा कि यहां से ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जा सकता है। क्लियर? अगला हम जो इसका टेस्ट है लेकर आ रहे हैं, जो दूसरा रिएक्शन है हॉट कपर। यहां पर बात करेंगे हम कि 1 डिग्री अल्कोहल इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं RCH2 और क्या OH। 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। ये अगर हॉट कपर की उपस्थिति में Cu और 573 केल्विन के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करता है तो ये क्या देता है? ये आपको देता है एल्डिहाइड। क्या देता है? ये एल्डिहाइड देता है। RCHO देता है। क्या देता है? एल्डिहाइड देता है। यानी ये आपका क्या हो गया? एल्डिहाइड। ये क्या हो गया? एल्डिहाइड। लेकिन अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल, तो 2 डिग्री अल्कोहल को लिख सकते हैं RH और क्या OH। ये आपका हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। 1 2। ये अगर हॉट कपर के प्रेजेंस में करेगा, ये हॉट कपर बनाएगा, ये आपको क्या दे देगा? RC डबल बॉन्ड और क्या लगा देगा? R लगाएगा, ये बना दे कीटोन। क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। तो 2 डिग्री क्या बनाया आपका? कीटोन। लेकिन 3 डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल जो होगा, ये RCROH, ये 3 डिग्री अल्कोहल होगा। अगर हॉट कपर के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करेगा तो ये आपको क्या बनाएगा? ये आपको बनाएगा अल्कीन। क्या बनाएगा? अल्कीन। ये एक्सेप्शन है। ये क्या? एक्सेप्शन है। ये अपवाद है। ये क्या आपका? अपवाद है। अब ये समझना है, 1 डिग्री अल्कोहल हॉट कपर के प्रेजेंस में क्या देता है? एल्डिहाइड देता है। क्या देता है? एल्डिहाइड देता है। लेकिन अगर 2 डिग्री अल्कोहल हो, अगर हॉट कपर के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन होगी, वो क्या बनाएगा? तो आपका कीटोन बनाएगा। क्या बनाएगा? कीटोन बनाएगा। लेकिन अगर 3 डिग्री होगा तो 3 डिग्री में क्या बनाएगा? अल्कीन बनाएगा। क्या बनाएगा? अल्कीन। तो अब आपको दिमाग में रखना है कि 1 डिग्री अल्कोहल हॉट कपर के प्रेजेंस में एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल हॉट कपर के प्रेजेंस में कीटोन, और 3 डिग्री अल्कोहल हॉट कपर के प्रेजेंस में क्या देगा? अल्कीन देगा। क्या देगा? अल्कीन देगा। यहां सब्जेक्टिव सवाल कैसे पूछे जाएंगे वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा इस पर कुछ एग्जाम्पल पहले करा देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट देखते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दे दिया आपको, CH3 CH2 और मैंने OH लगा दिया, और यहां पर मैंने पूछ लिया कि Cu 573 केल्विन, आप बताओ क्या बनेगा यहां पर? ये बस इतना दिया रहेगा। अब आपको समझना है यहां पर क्या करना है कि एक क्या करना है,
यहां से हाइड्रोजन को क्या करना है, उड़ा देना है, दोनों हाइड्रोजन यहां से उड़ा देना है। ये क्या बन जाएगा, CH2 CH3 और क्या CHO बन जाएगा। ये हाइड्रोजन क्या हो गया, हट गया। जस्ट लाइक ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन हट रहा है तो मतलब क्या, इसका ऑक्सीडेशन। ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक तरह से ऑक्सीडेशन है। ये अपने आप में एक तरह से क्या है, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन क्या टूट रहा है, हाइड्रोजन ऐसे निकल रहा है। तो जब हाइड्रोजन टूटता है, कहीं से निकलता है, तो उसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन अगर जुड़ता है तो इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब ऑक्सीडेशन। दूसरी अगर हम यहां 2 डिग्री की बात करते हैं कि CH3 और यहां पर हमने कहा CH और हमने CH3 लगा लिया और हमने OH लगा दिया। आप बोलोगे ये आपका क्या हो गया, Cu और 573 केल्विन। अब बताओ यहां से जब ये हटेगा, ध्यान देना, ये अगर यहां से हाइड्रोजन जो हट रहा है, यहां से ये हाइड्रोजन हटेगा, तो जब हाइड्रोजन हटेगा तो ये तो दोनों हाइड्रोजन यहां से हट जाएगा, क्या बचेगा वो ना। अब यही क्या ले लेगा, जब दोनों हाइड्रोजन तो यहां डबल बॉन्ड बना लेगा, तो ये क्या बना देगा, ये CH यह है जैसे, और यहां भी CH है, तो यहां पर मैंने ऊपर में CH लगा दिया। और ये जब दोनों हाइड्रोजन हटा तो यहां पर क्या लग गया, कीटोन। इसका नाम है कीटोन में, इसका नाम है एसीटोन। नाम क्या है, एसीटोन इसको बोलते हैं प्यार से, एसीटोन बोलते हैं, या प्रोपेन, प्रोपेन 1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोपेन 1। 3 डिग्री में क्या होता है, अगर हम 3 डिग्री बात करते हैं तो CH3 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 और OH, इसका नाम है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। नाम क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसके साथ रिएक्शन करेगा तो एक क्या बना देगा यहां पर Cu 573 केल्विन, और एक क्या हो जाएगा CH3 और यहां पर CS, और ये डबल बन क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा। ये आपका हो गया अल्कीन। क्या हो गया, अल्कीन हो गया। ये आपका क्या हो गया, अल्कीन हो गया। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। RS का ऑब्जेक्टिव यहां से बना रहे हैं, एक डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल हॉट कपर की उपस्थिति में कौन सा यौगिक देता है। पहला ऑब्जेक्टिव है कीटोन, दूसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड, तीसरा है एल्डिहाइड, और चौथा है नन ऑफ दीज। इसका मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। तो अब यहां सकना है कि 1 डिग्री अल्कोहल हॉट कॉपर की उपस्थिति में कौन सा यौगिक देता है। तो 1 डिग्री अल्कोहल हॉट कॉपर की उपस्थिति में कौन सा अल्कोहल देता है, कौन सा यौगिक देता है, तो एल्डिहाइड देता है। जस्ट मैंने पढ़ा गया, क्या देता है, एल्डिहाइड। क्या देता है, एल्डिहाइड देता है। दूसरा क्वेश्चन यहां से बना देगा आपको कि हॉट कॉपर की उपस्थिति में कौन सा कार्बनिक यौगिक के साथ अभिक्रिया होती है। हॉट कपर की उपस्थिति में, यहां की हॉट कपर की उपस्थिति में
कौन सा कार्बनिक यौगिक के साथ अवक्रिया होती है? यहां मैं बात बोल रहा हूं, यहां पर मैं बोल रहा हूं कीटोन। क्या बोल रहा हूं? कीटोन। दूसरा एसीटोन। तीसरा एल्कोहल। और चौथा एमीन। हॉट कपर की उपस्थिति में कौन सा कार्बनिक यौगिक के साथ अवक्रिया होती है? आपको मैंने क्या सिखाया, ये जितनी भी चीजें हैं सब अल्कोहल के लिए वेरीफाई है। तो यहां पर कहीं अल्कोहल आपको दिख रहा है? अल्कोहल कौन सा होगा? तीसरा बेटी क्वेश्चन बना देगा यहां से, इनमें कौन सा अवक्रिया हॉट कपर के लिए सही है? ऑप्शन हम बना लेंगे। RNC प्लस, यहां पर हॉट कपर लगा देते हैं, 573 केल्विन। दूसरा ऑप्शन ROH। तीसरा ऑप्शन RS2OH और D RCONS2। तो अगर इसमें देखा जाए तो कौन सा होगा? देखना, मैंने क्या सीखा आपको कि जब भी होगा तो 1 डिग्री के साथ या 2 डिग्री या 3 डिग्री के साथ होगा, कभी 0 डिग्री के साथ नहीं होगा, कभी मिथाइल के साथ नहीं होगा, मिथाइल अल्कोहल नहीं होगा। मतलब ये तो बनाएगा मिथाइल अल्कोहल ना, ये तो बनाएगा मिथाइल अल्कोहल। यहां पर हम बात कर रहे हैं, तो अगर ये बात है, अगर यहां आ रही है तो ये नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो कौन होगा? ये होगा। क्लियर? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन। तो अगर 1 डिग्री अल्कोहल आपको दिख रहा है, 1 डिग्री क्या है? अल्कोहल है। इसको हम अभी बताए थे आपको, RCH2 और क्या रोज लिख सकते हैं। ये अगर K2Cr2O7 के अगर प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करेगा तो सबसे पहले क्या बनाता है? अल्डिहाइड बनाता है। सबसे पहले क्या बनाता है? अल्डिहाइड बनाता है। ये बनाता है RCHO बनाता है। फिर अगर इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे, ये आप अगर ऐसे लिखिए या आपको शॉर्ट भी इसको ऐसे दे दे, मतलब आप सोच लीजिए कि यही है ये रिएक्शन, इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन यहीं तक समाप्त नहीं होती है, ये और आगे बढ़ती है और एक किस में जाकर बदल देती है? RCOOH बदल देती है। ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देती है। क्या देती है? कार्बोक्सिलिक एसिड देती है। क्या देती है? कार्बोक्सिलिक एसिड देती है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाती है। लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शंस आएंगे यानी डिग्री में, जो कि क्या होगा, आपका यहीं पर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। यहीं पर रिएक्शन का आपका होगा स्टॉप हो जाएगा। जैसे मैं दूसरा यहां एग्जांपल दे रहा हूं। दूसरा एग्जांपल, अगर 1 डिग्री अगर हम अल्कोहल की बात करें, R, और मैं रिएक्शन CrO3, ठीक है ना, 2 और C5H5N के प्रेजेंस में अगर मैं रिएक्शन कराऊं तो ये रिएक्शन यही पर स्टॉप हो जाएगा। क्या बनाएगा? RCHO ही बनाएगा। ये रिएक्शन आगे नहीं जाएगा। यहां भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, यह भी ऑक्सीडेशन ही है, लेकिन ये रिएक्शन अल्डिहाइड पर अपना दम तोड़ देगा, यानी अल्डिहाइड तक ही बनाएगा। लेकिन ये कहां तक बनाएगा? तो ये आपको बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है। और ये आपका क्या है? अल्डिहाइड है। ये क्या आपका? अल्डिहाइड। तो ये आपका अल्डिहाइड हो गया, क्या आपको कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो यहां पर थोड़ा सा दिमाग तो लगाना होगा। लेकिन क्या होगा ना कि कुछ कुछ ऐसी स्थितियां आती है
जहां पर 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है उसमें नंबर ऑफ कार्बन का धीरे धीरे डिक्रीज करने लगते हैं। नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज करने लगते हैं। अब बात होगा कि कैसे, तो उसमें जब नंबर ऑफ कार्बन की बात करती है तो उसमें देखा जाता है कि ये 1 डिग्री का अल्कोहल है कि 2 डिग्री का अल्कोहल है कि 3 डिग्री अल्कोहल है। ये जो बातें होती है 1 डिग्री 2 डिग्री में डिफाइन होती है, ठीक है। तो 1 डिग्री का जनरली अगर हम लोग बात करते ये चीज हम लोग तो दिखता है कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये दिखता है। अगर अल्कोहल 1 डिग्री में कोई दिक्कत नहीं, 1 डिग्री में कोई दिक्कत नहीं, 1 डिग्री एकदम अपने सिंपली जाएगा। अगर ये 2 डिग्री अगर आपका अल्कोहल हो जाए, ठीक है ना, मैंने यहां ले लिया RCRH और मैंने OH लगा दिया, ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कराऊं, तो ये क्या दे देगा यहाँ पर, ये आपको दे देगा कीटोन। क्या दे देगा यहाँ पर, ये कीटोन दे देगा। ये कीटोन दे देगा तो ये क्या बन जाएगा RC11 और क्या बनेगा, R बनेगा। R तो बना लिया, लेकिन फिर अगर इसका मैं ऑक्सीडेशन कराऊं, ये क्या बन जाएगा RCOOH। अब समझना है यहां पर समझना है, यहां पर कितने कार्बन है आप देखो तो, यहां पर कितने कार्बन है, यहां पर कितने कार्बन है और यहां पर कितने कार्बन है। आप देखोगे कि कार्बन में अंतर आना स्टार्ट हो गया, कार्बन में अंतर आना स्टार्ट हो गया। यहां पर आपको N का मान, अगर कार्बन की बात करते हैं N का मतलब क्या, कार्बन है, तो यह क्या कार्बन है, C बराबर कितना, यहां पर हम लिखते हैं, मान के चलिए कि N लिखते हैं। तो यहां पर आपको C बराबर कितना है, N तो है, C बराबर कितना है, N है, मतलब N कार्बन है। लेकिन यहां देखिए ये आपका जो N का मान जो ये कितना है, N-1 है। अगर यहां पर 3 होता, अगर मैं मान लूं कि यहां पर 3 होता तो यहां पर क्या, यहां भी तो 3 ही होता, लेकिन यहां पर क्या होता, यहां पर 2 कार्बन होता। अब क्या क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो सबसे पहले क्या बनेगा, कीटोन, और लास्ट में क्या बनेगा, तो लास्ट में जो बनेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। लेकिन अगर पूछेगा कि अगर इसमें 5 अगर कार्बन है तो इसमें कितने कार्बन रहेंगे, इसमें 4 रहेंगे। मतलब जब कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा उसमें एक कार्बन का होता है, कम हो जाता है। जब 2 डिग्री रहेगा तो 2 डिग्री में अगर कार्बन की बात की जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड के पास मात्र क्या होगा, N-1 कार्बन होगा। हमने यहां नंबरिंग की बात की, C का मान 3, यहां भी C, लेकिन यहां क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा। लेकिन 3 डिग्री में क्या होगा, इसमें कितना कम होगा, इसमें 2 कम होगा। कितना, 2 कम। मतलब धीरे धीरे कार्बन क्या होगा, घटना स्टार्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं 3 डिग्री अल्कोहल की बात कर रहे हैं, ROH। ये डास्टिक कंडीशन क्या होता है, डास्टिक कंडीशन होता है। तो डास्टिक कंडीशन में ये जो बनाता है रियल में सबसे पहले क्या बनाता है, तो सबसे पहले कीटोन ही बनाता है। क्या बनाता है, सबसे पहले कीटोन ही बनाता है। ये तो कीटोन बना दिया, RC11 और क्या, R बना दिया। फिर डास्टिक कंडीशन होगा, फिर क्या होगा, डास्टिक कंडीशन होगा। क्या होगा, डास्टिक कंडीशन होगा यहां पर। फिर अब ये क्या बना देगा, ये बना देगा RCOOH बना देगा। क्या बना देगा, RCOOH। अब यहां देखोगे कार्बन की जब मैं बात करता हूं, कार्बन की, तो अगर मान लो कि यहां कार्बन C बराबर अगर N है तो यहां पर कितना है, C बराबर N-1 है कि नहीं। देखो तो 1 2 3 4, अगर 4 हम लेते हैं, लेकिन यहां कितना, 1 2 3, लेकिन यहां देखो कितना है, यहां C बराबर क्या होगा, N-2 हो जाएगा। मतलब इसके तुलना में ये कितना कम कार्बन रखता है, ये 2 कार्बन कम रखता है। लेकिन इसके तुलना में कितना, 1 कार्बन रखता है। CH3 और क्या, OH। अगर मैं यही रिएक्शन यहां लगा दूं डास्टिक कंडीशन, तो आप तो बोलोगे सर CH3 C और कितना, CH3। यहां पर जैसे ही आएगा आप देखोगे R एक डास्टिक कंडीशन हो गया, ये क्या बनाएगा, RC
CH3 और COOH बना देगा। अब जरा सो कार्बन गिनो 1 2 3 4, यानी यहाँ पर C का मान कितना हो 4 है, यहाँ गिनो 1 2 3, यहाँ C का मान कितना है 3 है, यहाँ गिनो 1 2, तो C का मान कितना है 2। अब देखो तो यहाँ पर अगर 4 है तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर कितना 2 है। ये अंतर आना स्टार्ट हो जाता है। इसमें बहुत सा रिएक्शन है, ठीक है ना। इस पर हम लोग अभी और चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।